स्क्रीन पे होना चाहिए। 10 मार्क का सम आ सकता है आपको। कुछ बातें हमें पता है, इन्होंने यहाँ पे अगेन आपको कहा है कौन सा अकाउंट बनाने को कहा है, ध्यान से देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पिछले सम में यही अकाउंट को क्या नाम लिया था उन्होंने, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बिल्कुल मत डरिए, चीजों को आप रिवैल्यूएशन के नाम से यहाँ पे लिख लोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पता है यहाँ पे 3 पार्टनर कौन है बेटा, नाना, नानी और कौन, सोना। ये 3 पार्टनर है, हमारे नाम ही वैसे है। और बैलेंस शीट बनाना है आपको 1 अप्रैल का। क्या दिक्कत आता है हमेशा, गुडविल का। बहुत ध्यान से देखना एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट बतानी है सेकंड सम में, ऐसा लैंग्वेज आएगा तो आपको ध्यान से समझना है कि क्या चीज आप कैसे डील करोगे करके। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर और कैश। बट ऑब्वियसली सर यहाँ पे तो लाइबिलिटी असेट है, आपने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ये दिखाना है आपको कि जब असेट रिड्यूस हो गए तो तुम्हारा एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू असेट। और लाइबिलिटी अगर रिड्यूस हुआ तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, जो भी है सब चीज वापस से बताऊंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले एक यहाँ पे 4th नंबर का एडजस्टमेंट पढ़ लो। द गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स, कितने पे फिक्स किया गुडविल फर्म ने, 12,000। सोना का जो शेयर था वो एडजस्ट कर दिया इन अकाउंट्स ऑफ द क्या बेटा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन विच रेशियो, गेन रेशियो। अब ये वाला पॉइंट जब हमको समझ में आ जाएगा ना तो दिक्कत नहीं रहेगी इस चैप्टर की। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका पहले थियरी बताता हूं, बहुत आराम से बेटा ये वाला पॉइंट पढ़ना, 4th वन। When goodwill is raised to the extent of retiring partner share and then written off, तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे उन्होंने बोला था कंटिन्यूइंग पार्टनर ने कौन से रेशियो में शेयर किया है, गेन रेशियो। अगर गेन रेशियो में तो इसका मतलब ही रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ अगर करेंगे तो हमारे नए बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखो, गुडविल विल नॉट अपेयर इन द न्यू बैलेंस शीट। मैं क्या समझा रहा हूं पहले ध्यान से समझो। कल जो हमने इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व किया था उसमें हमने गुडविल बैलेंस शीट में दिखाया था क्या, आंसर इज यस। कल का इलस्ट्रेशन कौन से एडजस्टमेंट पे बेस्ड था, फर्स्ट। When goodwill of the firm goodwill of the entire firm is raised and written in the business, तो आप क्या करते हो, दो चीजें करते हो। एक, पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड को लिखते हो आप लोग, क्रेडिट साइड को, जो भी है जो गुडविल बांटने का एंट्री, और दूसरा नए बैलेंस शीट में दिखाते हो गुडविल विल अपेयर इन द न्यू बैलेंस शीट। आज का जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो 4th नंबर का है। When goodwill is raised to the extent of retiring partner share and then what मालिक, रिटर्न ऑफ। तो आप क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, तो रिटायरिंग पार्टनर के कौन से साइड को आ जाएगा, क्रेडिट साइड को, बाय गुडविल। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके डेबिट साइड को आएगा तो एंट्री क्या होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो, गेन रेशियो। और इस केस में गुडविल विल नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट। अब वापस मैं आता हूं इस पे तुमको समझाने के लिए, बहुत ध्यान से चीजों को देखना। द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स 12,000, सोना शेयर मतलब रिटायरिंग पार्टनर, ये देखो सोना रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, सोना क्या हो रही है, रिटायर हो रही है। सोना शेयर इन द सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन विच रेशियो, गेन रेशियो। मतलब एक केस नंबर क्या है, 4। इसका मतलब ये जो 12,000 है इसको हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के कौन से साइड को डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड। और गेन रेशियो में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर उनके कहां पे देंगे, डेबिट साइड। सर क्या बोल रहे हो आप, पहले आप देख लो, चीजों को देख लो, क्योंकि दिक्कत डाउट्स यही है, बाकी कहीं पे आपका आना नहीं वाला। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल है मालिक। यहां पे देखो गुडविल का एक पोर्शन कितना अमाउंट है, 3,600। अमाउंट का मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, लेकिन ये कौन से साइड को आ रहा है, सोना मतलब रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड को। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके कौन से साइड को आ रहा है बेटा, डेबिट साइड को। इतना तो तुम्हारा क्लियर हुआ है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ओके। अब तुमको और एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना करके। गेन रेशियो निकालना था। गेन रेशियो हम कैसे निकालेंगे पहले मुझे वो बताओ, ये तो आऊंगा, ये आपका सम है। क्या होल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या आपको, फॉलोइंग बैलेंस शीट फर्म नाना सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। इन देयर कैपिटल रेशियो मतलब कैपिटल देखना पड़ेगा। कैपिटल क्या है बेटा इनका, देख लो। ये यहीं पे कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता रहा हूं। कैपिटल कितना है मुझे पहले बता दो। नाना का कैपिटल कितना है, कितना है बेटा, 50,000। नानी का कैपिटल कितना है, और सोना का कैपिटल कितना है, 20।
3000। अब उन्होंने क्या कहा है, जो तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किसकी तरह है, तुम्हारे कैपिटल रेशियो। अब बच्चों को कैपिटल रेशियो ही नहीं निकालते आता, तो बेटा कैपिटल एक बार लिख लो। कितने जीरो गायब हो सकते हैं, चार चार जीरो सब में से गायब हो सकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या रेशियो हो गया, 5:3, 2:2 क्या 3, 5:2 खत्म हो गया। ये तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बच्चे बोलते हैं सर सब में तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन हमने पढ़ा सर, और क्वेश्चन आप ही देखो सर क्या बोला है उन्होंने, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नाना नानी सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर क्या बेटा कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है, तुमको जो कैपिटल दिया रहेगा वो एक बार लिख लो, सारे जीरो हटा दो, तुमको तुम्हारा क्या मिल गया कैपिटल। तो मुझे बताओ यहां पे ये मेरा जो बना ये कौन सा रेशियो बना बेटा, ओल्ड रेशियो, वही है ना ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया मेरा बताओ, नाना नानी और सोना का। तो ये समझना बहुत जरूरी, वापस लिख रहा हूं मैं 5:2:10। न्यू रेशियो इन्होंने, कौन बोला 10 फिर वहां, तो ढोकले पे टोटल थोड़ी बोलते हैं, 5:2 क्या 3। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या मुझे दिया है क्या, सब में देखना पड़ेगा तो ही मैं गेन निकाल पाऊंगा, यहाँ पे ध्यान रहे बेटा। तो अब क्या है यहाँ पे, आप लोगों को क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, क्या तुमको न्यू रेशियो दिया है क्या, ढूंढो कौन से एडजस्टमेंट में दिया है, ऑब्जर्व करो बेटा। मैं बोल रहा हूँ तुमको सिर्फ ऐसे सिखा रहा हूँ कि भाई देख, वरना तो पूरा सम बोलता कि फॉर्मेट बनाओ पोस्टिंग करते जाओ, मोबाइल रख दे बेटा। ये देखो, द इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स 1,60,000 बिटवीन नाना एंड नानी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1। तो आपको ओल्ड पता चला और न्यू पीएसआर भी पता चला। तो मुझे बताओ बेटा तुम्हारा न्यू पीएसआर कितना था, 3:1। अब तुमको कौन सा निकालना है, गेन रेशियो, क्योंकि गुडविल कौन से रेशियो में शेयर होता है, गेन रेशियो में। कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में। कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में। एवरीबॉडी कौन से रेशियो में, गेन रेशियो। अब गेन रेशियो में ये शेयर हो रहा है, मुझे बताओ बेटा गेन रेशियो निकालेंगे कैसे। तो सर हमारा फॉर्मूला है गेन रेशियो का, नो, नो मतलब क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तुम्हारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, ओल्ड रेशियो, नाना का कितना है 5/10, नानी का कितना है बेटा 2/10। सोना तो रिटायर हो गई है, लेकिन सोना का कितना था 3/10। यहां पे ध्यान, इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ये हो गया तुम्हारा ओल्ड। तुम न्यू रेशियो आपको दिया क्या है 3:1, तो नाना का कितना है 3/4 और नानी का कितना हो गया 1/4। ये अपन ने कन्वर्ट कर लिए, मतलब नए फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में लिख दिए। अब हमारे सामने फॉर्मूला है, नाना का हम लोग गेन रेशियो निकालेंगे। न्यू हमें पता है 5/, न्यू रेशियो क्या है बेटा 3/4, 3/4 माइनस ओल्ड कितना है 5/10। चलो करो इसका, कैसे कैलकुलेशन करोगे, 10 × 3 कितना हो जाएगा 30, 4 × 5 20 अपॉन कितना 40। तो ये कितना आएगा बेटा आंसर 10/40। ये समझा, ये कितना है, ओके। नानी, नानी का न्यू रेशियो कितना है बेटा 1/4 माइनस ओल्ड कितना है 2/10। कितना आंसर हो जाएगा ये 10 × 1 = 10, 8/40। तो ये कितना हो गया 2/40। तो मेरा न्यू रेशियो क्या हो गया 10:2। हाँ तो 10:2 मतलब इसको अपन और कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया 10:2। अब दोनों को 2 से डिवीजन होता क्या, हाँ
2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो 5:1 भी हम लिख सकते हैं न्यू रेशो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके भी मार्क्स से वर्किंग नोट के, और ये मैंने सिखाया था, कहा सेकंड सम में ये यूज होने लगा, बराबर है कि नहीं, यस और नो? ओके, पहले ये लिख लो, चलो गेन रेशियो निकालो, नोटबुक सम 2 का फटाफट कैलकुलेट करो, गेन रेशियो निकालो एवरीवन, आप भी। चलो ऑनलाइन वालों, आई होप आपने निकाला। देखो सम को ना बहुत पहले टुकड़ों में तोड़ देते हम लोग। इस सम की एक बात हमको समझी कि इस सम में सेकेंड इलिस्ट्रेशन में न्यू रेशियो गेन रेशियो निकालना था। क्यों गेन रेशियो निकालना था, हमारे दिमाग में सवाल आया कहां से? देखो बहुत आराम से समझो इस चीज को। बाद में बच्चा ये सवाल पूछता है, सर ये निकाला बट क्यों, कैसे समझेगा निकालना है? बेटा यहाँ पे हिंट में तुमको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। द गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स, कितना है टोटल गुडविल? 12,000। सोना का जो शेयर है इस 12,000 में से, कैसे निकालना है बताओ? 3600 देखा था, देखो सोना का जो शेयर है इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन विच रेशियो? गेन रेशियो। तो हमको अगर ये शब्द लिख रहा है गेन रेशियो, तो हमको गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, और इसीलिए आपने गेन रेशियो निकाला है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अब सोना का क्या शेयर करना है रेशियो हम कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरा सम है, स्टॉक इज वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक कितना दिख रहा है मुझे? 12,000। 12,000 का 8% रिड्यूस करो। अगर तुमको 92% बहुत बड़ा लग रहा है तो 92% पे आ गया, मतलब कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ बेटा 12,000? अरे बोलो ना, कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ? 8% से ना, लॉजिक समझ रहे हैं? अब 92% पे दिख रहा है तो आप एक तो 92% पूरा निकालो, नहीं तो इसका 8% निकालो, इतने से कम हुआ 960। इतने से तुम्हारा स्टॉक बढ़ा है कि कम हुआ है बेटा? कम हुआ है। तो तुम्हारा जो स्टॉक है वो 960 से कम हुआ है। तो 960 से कम हुआ है तो एंट्री क्या आएगी रिवैल्यूएशन की, बताओ तो? असेट कम हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड को कहां पे आएगा? डेबिट साइड को, टू स्टॉक करके। कितना आएगा स्टॉक बताओ तो? स्टॉक कितना आया? 960। दिख रहा है क्या तुमको? स्टॉक कितना दिखा? 960, टू स्टॉक अकाउंट करके 960। ठीक है, चलो उसके बाद मुझे बताओ, अभी दूसरा, पहला एडजस्टमेंट तुम्हारा डन हो गया, आरडीडी टू बी मेंटेन 10% ऑन क्या? डेटर। अब मुझे बताओ बेटा कि तुम्हारा डेटर में से इन्होंने कितना आरडीडी लेस किया हुआ है? 1000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आरडीडी दिख रहा है? 11,000। तो उन्होंने 10% ऑन डेटर पे बोला है आरडीडी निकालो, कितना अमाउंट आएगा देखो। 1100 लिखूं कि क्या लिखूं, जरा ध्यान से देखना, ये रहा तुम्हारा आंसर आरडीडी। यही यहाँ पे एडजस्टमेंट है, यही एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम गलती करोगे नहीं, सुनो, तुम्हारे डेटर कितने हैं? 12,000। उसमें से सुनो, 12,000 पे 10% आरडीडी कितना आता है? 1200। 1200 में से उन्होंने ऑलरेडी कितना डिडक्ट कर दिया है? 1000। तो तुम कितना और रिड्यूस करोगे? 200। इसीलिए तुम ना इफेक्ट कितने का दोगे? सिर्फ 200 का दोगे। ध्यान में आया क्या? वापस एक बार समझो। यहाँ पे बच्चे इसलिए गलतियां करते, तुम लोग एक ही सम पे फोकस करना है। आज पे अटेंशन बेटा, कि आपके डेटर कितने थे? 12,000। 12,000 पे 10% आरडीडी आता कितना है? 1200। लेकिन उन्होंने ओल्ड में ही एडजस्टमेंट दिखा दिए, माइनस कर दिया। तो हमारे इफेक्ट हम दे चुके थे, कितना इफेक्ट दे चुके थे? 1000 का। न्यू में कितना और रिड्यूस हो गया नए बैलेंस शीट बनाते वक्त? और 200। तो 200 से कम हुआ तो हम उतना बोल देंगे। आरडीडी कितना लिखेंगे फिर हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में? देखो तो 200 करके। समझ में आ रहा है क्या? ऑलरेडी हमने, सर वापस हमें बता समझा सकते हो? हाँ बेटा, तुम लोगों को तुम्हारे बैलेंस शीट में डेटर कितने दिख रहे थे? 12,000। उस पर आरडीडी उन्होंने ओल्ड बैलेंस शीट में ही कितना माइनस कर दिया? 1000। तो इफेक्ट देखे ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर कितने दिख रहे थे तुम्हारे? 11,000। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। अब जब, एक मिनट, अब जब एडजस्टमेंट हुआ, ये जब बुक क्लोज हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम लोग हमारे डेटर पे कितना बैलेंस, आरडीडी डाउटफुल डेट्स परसेंटेज वाइज कितना हमारा? 12%। हमारे ओरिजिनल डेटर कितने थे? 12,000 के। और 12,000 पे 12% साल भर का प्रोविजन लगना कितना चाहिए था? 1200। उन्होंने कितने का इफेक्ट दे दिया है? 1000 का। तो कितने का इफेक्ट बचा हुआ है? 200 का। और ये बचा हुआ मतलब जब तुम न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट में जब तुम डेटर लिखोगे, तो डेटर कितना लिखोगे बेटा? 11,000 लिखोगे कि 10,800 लिखोगे? अब
10,800। क्यों? क्योंकि तुम लोग लॉजिकली समझो, 12,000 में से अगर तुम 1200 माइनस करते तो भी कितना आता है? 10,800। पॉइंट एकदम क्लियर है मालिक, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये आरडीडी 200 क्यों लिया सर? क्योंकि बेटा जो कम हुआ था, आप लोग किसकी बात करते हो? जो एडजस्टमेंट में होता है सर। फिर ये वो तो दिख रहा है कि वो माइनस किया, तो पूरा डेटर 1000 का इको ने रिड्यूस किया। वाई? बिकॉज ये इफेक्ट ऑलरेडी दे चुके थे। हम लोग कब की बात कर रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद रिवैल्यूएशन किया, तो हमको पता चला एडिशनल कितना हुआ? 200। 200 कैसे? 12% ऑन कितना? 10% ऑन कितना? 12,000। तो इफेक्ट देखो, स्टॉक का कितना आया है? 200। अब आओ थर्ड पे। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएशन का मतलब क्या? बढ़ना कि कम हुआ? बढ़ना। कितने परसेंट से बढ़ा है बेटा? 20% से। तो बिल्डिंग अगर 20% से बढ़ा हुआ है, तो बिल्डिंग किधर है तुम्हारा? 55,000। 55,000 का 20% निकालो, कितना आता है बताओ? पक्का? 55,000 का कितना परसेंट? 20। तो 0 गया, तो 5500। 11,000 आया, तो 11,000 बिल्डिंग बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो कौन से साइड को आएगा? क्रेडिट साइड को। क्या? बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 11,000। समझा क्या? 11,000 डेबिट को क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा असेट क्या, क्रेडिट को क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा असेट क्या है? बढ़ा हुआ है। और एंट्री आता है असेट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का हिट है, तो क्रेडिट साइड को ये आ गया। इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आते हैं क्वेश्चन पे। 1, 2, 3 गुडविल वाला हमने देख लिया। इंटायर कैपिटल ठीक है, और सोना को हम कैश में पेड देंगे, तो पेड कर देंगे, तो कैपिटल अकाउंट में जितना ही बैलेंस आएगा वो टू कैश लिख देंगे। दैट्स ऑल, डन। अब और कोई रिवैल्यूएशन हुआ है क्या? नहीं। अब हुआ नहीं तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को डन कर देंगे। ये 2 और ये 1, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट। तो आपका प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? प्रॉफिट। तो 11,000 में से आप ये दो अमाउंट माइनस कर दोगे। 11,000 माइनस 1,160, तो तुम्हारा आंसर क्या आता है? 9840। इसको तुम कौन से रेशियो में दे दोगे? कैपिटल वाला, मतलब पीएसआर, ओल्ड पीएसआर। क्या था ओल्ड पीएसआर? 5:2:3, इसमें डिवाइड हो गया। प्रॉफिट जो होता है वो कौन से साइड को आता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड को। लेकिन ये ब्रॉट डाउन क्या है? जरा क्वेश्चन में देखना। जो ये बैलेंस शीट में 50, 20 और 30 है, वो एज इट इज कैपिटल अकाउंट में कहां पे आ जाते हैं बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो प्रॉफिट है वो भी हम कौन से साइड को उठाते? बताओ तो। कौन से साइड को? क्रेडिट साइड को। प्रॉफिट कहां से आया था? ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहां पे गया? हाँ, ये वाला, यही से प्रॉफिट तुमने कहां पे दिया? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। समझा? गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था? 12,000 में। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सोना। तो 12,000 का गुडविल आपने रेस किया था। कितना हजार का बेटा? 12,000। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है? 3:10। तो 3/10, तो कितना आता है देखो तो? 3600, 3,600। तो उन्होंने क्या कहा? ये जो चीज है, सोना को उसका उसका शेयर गुडविल का दे दिया, तो ये देखो बाय गुडविल। और मैंने कहा था रिटर्न ऑफ होगा, तो गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कौन से साइड को आ जाएगा? क्रेडिट। और ये जो गुडविल है, ये इन दोनों भाई साहब ने कौन से रेशियो में दिया? गेन। अब देखो, 3600 को इंटू गेन रेशियो कितना आया था मेरा? पक्का ना? करो तो 5/6 आता है क्या? शायद 36, ठीक है ना? 600, 3,000 आया क्या? 3,000 पॉइंट समझा क्या? 3,000 आया कैसे? ढूक लो। तुमको ये मेसअप लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट का लॉजिक पहले लिख लो, बाद में पूरा सम सॉल्व होगा। पहले ये चीज समझ लो, ये 3,000 आया कैसे? कौन सा रेशियो? गेन रेशियो। तुम्हारा गेन रेशियो कितना निकाला था तुमने? 5:1। 5:1 कहां पे था सर? यही पे रहेगा कहीं। ये देखो, पीछे और क्या? ये देखो 5:1। तो ये 3600 रुपया, फोन रख दे। 3600 रुपया किस में हमने डिवाइड किया? 5:1 में। 5:1 में कैसे चला गया? अभी देखो, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 + 1 6, 6 1 6, 6 6 36, 600 इंटू 5। तो नाना को कितना चला जाएगा? 3,000। और नानी को कितना चला जाएगा? रिमेनिंग 600। तो ऐसे ये वाला आपका अमाउंट आया बेटा। आंसर से ही बता रहा हूं, तुम देखो गुडविल, और ये चीज तुमको और डिटेल में समझनी है। देखो ये क्यों किया सर? क्योंकि डाउट यहाँ पे इसी में ही बनते हैं, बाकी कहीं पे नहीं बनते सर।
ये देखो, शांति देखो, कोई घाई नहीं है। फोर्थ पढ़ो, व्हेन गुडविल इज रेस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ विच पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड देन रिटर्न ऑफ। उसने क्या कर लिया, काउंट निकाल के किसको किसको दे दिया, जो ओल्ड पार्टनर को था उसका उसका शेयर दे दिया, और ओल्ड न्यू पार्टनर को उसका, रिटायरिंग वाले को उसका उसका दे दिया, न्यू क्या बोल रहा हूं, रिटायरिंग पार्टनर को उसका उसका दे दिया। और जो रिटायरिंग से बचा वो किसने, दोनों ने कौन से शेयर रेशो में लिया, गेन रेशो में। अब गेन क्या हुआ था वो हमने निकाला, तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे होगा। तो देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, कौन से साइड को जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर उनके कहां पे दिखेगा, डेबिट, लेकिन कौन से रेशो में, गेन। तुम बोलोगे सर हमको सब में तो दो रेशो दिए थे, एक ओल्ड और एक न्यू, लेकिन आपने गुडविल का सीन कौन से रेशो में डाला, गेन रेशो में पोस्ट किया। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये जो आपने अभी पढ़ा है ना पेपर में डायरेक्ट, और इधर शायद से उन्होंने दिया भी है, ये देखो, और इन्होंने दिया भी है, तो आपको ज्यादा पेपर में इतना भी दर्द नहीं रहेगा कि सर क्या ही चीज हो रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा देखो। गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स 12,000, 12,000 में से सोना का शेयर कितना था, 3 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आया, 3600। 3600 इन द सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन विच रेशो, गेन रेशो। तो यहाँ पे दिया भाई, डरो बिल्कुल मत, आपको सिर्फ क्या निकाल लेना है, गेन रेशो। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हुआ, तो 1 2 3, ठीक है। फिर ओके, डन। ये कैश का क्या सीन है, कहां से आया रहेगा, फिफ्थ एडजस्टमेंट। ये कितना है, 60 70 70 78, 60 70 8 2 16, 86,000 समथिंग कुछ तो आ रहा है। इस दिन दोनों का टोटल करो कितना आ रहा है, देखो। सर 86 आएगा, यस। क्या है सम, ये रहा आपके सामने। इसको डिवाइड करो 1,60,000 को ओल्ड पीएसआर से। एक बार ओल्ड में करो। हाँ, फटाफट करो, पे अटेंशन। कैसे किया, रिकॉर्डिंग जब बंद था बेटा, यहाँ पे देखो, ये जो 1,20,000 आया वो कौन से एडजस्टमेंट से हमने लिया है, फिफ्थ, फिफ्थ ना। हाँ, फिफ्थ बोला 1,60,000 दोनों पार्टनर में बांट दो, नाना और नानी, कौन से रेशो में, 3:1। तो 1,60,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे आएगा, नाना को 1,20 और नानी को 40। तो ये टोटल हो गया, अब खत्म हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट। तो इसका टोटल 1,23 आया, इसका 40,000 आया, और सोना का 36,552। तो 1,23 में से हमने नाना का बैलेंस माइनस कर दिया, तो कितना बचा, ये कैश में उसे देंगे क्या, 68,080। ये क्या है, 18,632। और इसका ये जो टोटल आया 36,000, उसे कैसे पेड कर दिया, कैश। फटाफट से एक बार आप सब चीजें लिख लो एवरीबॉडी। तो रिकॉर्डिंग देख रहे थे, सिर्फ आपको बता दूं कि वो 1,20,000 और 40,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था हमें, 60 न्यू रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सही है ना ये, अरे ढोकले, ये देखना 11,000 में से दोनों माइनस किया तो कितना आया, ये ये आया क्या। और इसको तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पीएसआर कितना था। हाँ, चलो फटाफट करो।
पक्का हो गया ये दोनों? करो फटाफट। इसलिए ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगते है इजी। हाँ, लेकिन फिर इसमें दिमाग बहुत लगाना है। अब तुम देखोगे तो कैश यहाँ पे, एवरीबॉडी ऑनलाइन वालों प्लीज पे, यहाँ पे तुमने क्या किया सर? तो पार्टनर्स कैपिटल में इन इन लोगों से कैश आएगा 68,080 18,632। कौन से पार्टनर को कैश दिया है? सोना को। तो ये दोनों कैश आप ऐड करो, अभी फिलहाल कैलकुलेटर पे करो। इसमें से जिनको पेड किया वो क्या करोगे? माइनस। और ओपनिंग का कैश कितना था? 17, वो ऐड करो। ये देखो क्वेश्चन में ओपनिंग का कैश कितना है बेटा? 17,000। तो 17,000 प्लस 68,080 18,632 माइनस 36,552। तो तुम्हारा बैलेंस, न्यू बैलेंस शीट में कैश कितना आएगा? 67,160। ये समझा ना? रिजल मुझे इसका बताओ क्या क्या अमाउंट था ओल्ड। नाना का कितना था कैश का? नाना का 68,080 प्लस नानी 18,632, ये प्लस है। ओपनिंग बैलेंस तो अपना था, ओपनिंग बैलेंस 17,000 का बैलेंस शीट से, और माइनस सोना का कितना दिया? 36,552। ये सोना का माइनस किया, इसीलिए फिर अपना अमाउंट आया 67,000। ये ऐसे आया। क्रेडिटर देख लेना, ये तो डायरेक्ट लाओगे। ये देखो नाना नानी का कैपिटल हमको मिल गया ऑलरेडी, उन्होंने बोला फिक्स है, 1 20 और कितना 40, तो वो फिक्स कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश स्टॉक क्या हुआ था? रिड्यूस 960 से, तो बैलेंस शीट में इतना आ जाएगा। डेटर कितना आया? 10,800। देखो तुमको बताया था 10, 1,000 उन्होंने ऑलरेडी माइनस किया, हमने और 200 किया, तो 10,800। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 55 का 66, और मशीनरी 20। तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। इस सम को वापस में एक बार रिव्यू लूंगा, इससे पहले लिख लो, पूरा आंसर लिख लो एक बार, हर एक चीज समझ लो। कहाँ वैल्यूएशन पे आओगे? ये चलो लिख लो, फिर अपन वापस एक बार सॉल्व कर लेंगे इसको। ऑनलाइन वालों लिखना है, ऑफलाइन वाले बच्चे लिख रहे हैं तो प्लीज ये दोनों टेबल बनाओ, पहले लिख लो सारी चीजें फटाफट से। ऑनलाइन वालों सॉल्व करो फटाफट से। ये ऑफलाइन में मैंने ब्रेक दिया था, उन्होंने ये लिखा है। क्विकली लिखो फटाफट, ये दोनों अकाउंट बना लेने हैं। हाँ, एक मिनट। मैं कुछ चीजें स्टार मार्क कर रहा हूँ इस सम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आंसर में ही सबसे पहले आरडीडी, आपको 10% निकालने को कहा था, तो 12,000 में से बैलेंस शीट में ऑलरेडी उन्होंने प्रेजेंटेशन ऐसे किया था कि 1,000 माइनस करके आउटर कॉलम 11,000 दिया था। तो कुछ बच्चे गलतियां करते थे कि 11,000 पे निकालेंगे, लेकिन 11,000 पे निकालना ही नहीं था। आपका सीन ऐसे था कि 12,000 पे 10% 1,200 आता है, उन्होंने कितना ऑलरेडी माइनस करके रखा था? 1,000। तो आपने कितने का इफेक्ट दिया? 200। ये पहला स्टार मार्क एडजस्टमेंट इस सम का। दूसरा, ये तो तुम्हें पता ही है, बाकी सब नॉर्मल था। 11,000 में से ये दोनों माइनस किया तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया? 9,840। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे पीएसआर डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने कहा पीएसआर कौन सा रेशियो है? कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल हमारा, हमने कैपिटल पे से कैपिटल रेशियो निकाल लिया और उसमें ये डिवाइड कर दिया, जो था 5:2:3। ये 9,840 इस रेशियो में डिवाइड किया है, जो आपका आंसर आया। ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड को जाएगा? क्रेडिट साइड को। तो फिर हमने ये रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये अमाउंट एज इट इज यहाँ पे आ गए। ये ब्रॉड डाउन तो कहां से आते हैं? बैलेंस शीट से, जो दिया है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो इधर ये कोई टेंशन था नहीं। इसमें नई बात क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5। एडजस्टमेंट 4 ने क्या कहा था? गुडविल ऑफ द फर्म कितना वैल्यूड हुआ? 12,000, और उसमें से जो सोना का शेयर है वो एडजस्ट कर लिया कंटिन्यूइंग पार्टनर इन विच रेशियो? गेन। तो इसीलिए इस सम में हमें गेन रेशियो निकालना पड़ा।
क्योंकि हमें न्यू रेशो ओल्ड रेशो पता है, और इवन एडजस्टमेंट नंबर 5 में कौन सा रेशो पता है, न्यू रेशो। तो न्यू और ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, हम लोग क्या रेशो निकालते हैं, गेन। लेकिन दोस्तों 12,000 में से सोना का शेयर कितना था, 3:10, मतलब 3600 रुपया सोना का शेयर था जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो उन्होंने कहा जो रिटायर हो गया और वो राइट ऑफ कर रहे, क्योंकि उसका उसका बाइफरकेट कर रहे, तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल में इसका एंट्री मैंने आपको कहां पे बताया, इसका लिंक इधर दिखाया। कहां पे सर, ये रहा अपना थियरी। When goodwill is raised to the extent of retiring partner's share and written off, तो रिटायरिंग पार्टनर का क्या होगा, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब क्रेडिट साइड को जाएगा, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके कौन से रेशो में, गेन रेशो। और इस केस में 12,000 तुम्हारे बैलेंस शीट में दिखेगा क्या, गुडविल विल नॉट अपेयर इन बैलेंस शीट, याद रखना। इसलिए बैलेंस शीट में तुम गुडविल डालोगे नहीं, कल के सम में हमने डाला था, इसलिए आज का सम इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे पहला तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट था, क्वेश्चन था जो तुम्हें कंसेप्चुअली समझना था, तो इसीलिए पहले तो ये 3600 का लॉजिक समझो। ये 3600, अब ये कौन से पार्टनर ने शेयर कर लिया, नाना और नानी कंटिन्यूइंग पार्टनर ने, तो 2 गुडविल आ जाएगा। लेकिन आपको 2 रेशो पता थे, आपको ओल्ड रेशो दिया था दैट इज 5:2:3, आपको न्यू रेशो उन्होंने दिया था आई थिंक सो 3:1, लेकिन आपने गेन रेशियो निकाला इन दोनों से जो आपका आया 4:5:1, ये तुम्हारा गेन रेशियो आया। ये कैसे आया सर, ये निकाला था आज के लेक्चर में। जैसे ये गेन रेशियो आया, तो इन गेन रेशियो में 3600 को डिवाइड किया, तो नाना को कितना चला जाएगा, 3600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 600 इंटू 5 कितना, 3000, और नानी को कितना चला गया, 600। तो ये जो है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये कौन से रेशो में दिया हुआ है, गेन, और गेन रेशो आया था 5:1, ये हमने निकाला था वर्किंग नोट। ये दो इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बाद एडजस्टमेंट नंबर 5वां क्या था, एडजस्टमेंट 5वां, उन्होंने कहा था द इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स 160 हो गया बोले, जो हम कैरिड डाउन करके निकालते हैं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया 160, और ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, न्यू रेशो 3:1। तो जब 160 को 3:1 में करेंगे तो नाना को कितना जाएगा, 1:20, और नानी को कितना जाएगा, 40। तो रिमेनिंग पैसा ये लोग फर्म को देंगे। तो इसीलिए नाना नानी से ये पैसा आया कैसे सर, देखो ये हो गया 1:23, ये हो गया 40,600, इसमें से हम 1:23 में से नाना के इसमें से 50,000 54,920 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 68,000, और उसको हमने कैसे लिखा, बाय कैश अकाउंट, इनसे हमको पैसा मिलेगा। सेम 40,600 में से नानी के ये वाले अमाउंट माइनस किए, कितना पैसा फर्म को आएगा, 18,632। सोना का तो रिटायरिंग पार्टनर है, ऑलरेडी ये आ गया, इधर कुछ था नहीं, तो सोना को जो भी बना वो कैसे दिया, टू कैश, कैसे समझा, लास्ट एडजस्टमेंट, अमाउंट पेएबल टू सोना पेड इन व्हाट, कैश, लोन वोन नहीं, अगर वैसे होता तो भाई लोन लिखते अपन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया सर, हमने लिख दिया ये टू कैश 36,552, विषय क्लोज था, यहाँ पे कोई दिक्कत थी नहीं। आपका पार्टनर्स कैपिटल भी डन, रिवैल्यूएशन भी डन, आप न्यू बैलेंस शीट पे जाते हो, न्यू बैलेंस शीट में सवाल आता है सर, सब आपको आ जाएगा, नाना नानी का यहाँ पे ये बैलेंस मिल गया, ये सब किधर दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी कैश में। 67 170 160 आया कहां से, तो आपको क्या देखना है, आपके ओल्ड बैलेंस शीट में कैश कितना दिया है, 17,000। इन लोगों से जब आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया तो ये कैश मिला है, तो ये ऐड करोगे, 17,000 प्लस 68,080 प्लस 18,632 माइनस सोना को कितना पेड किया है, 36,552। तो इसीलिए फिर आपका ये आंसर है 67,160, इसमें ओपनिंग 17, नाना नानी का बैलेंस ऐड किया, सोना को पेड किया और माइनस किया, दैट्स ऑल, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। बाकी तो क्लियर कट है। देखो आरडीडी में से याद रखना, स्टार मार्क 12,000 में से 1200 ही माइनस किया, आउटर कॉलम कितना गया, 10,800। बाकी तो एप्रिसिएशन हुआ था 66 यहाँ पे, जिसका कुछ नहीं उसी अमाउंट पे आ गया, दैट्स ऑल, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं थी। ये कुछ ट्रिकी पॉइंट है, एडजस्टमेंट नंबर जो लास्ट के थे 3 4 5 4 5 6 करके, समझा क्या। और यहाँ पे इसीलिए आपको ये सम सिंपल है, 2 बार 3 बार 4 बार करो, पेपर में ऐसा है तो तुम्हारे लिए इजी हो गया। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो आपको यही डाउट आएगा, सर गुडविल इधर लिया क्यों नहीं, कल के सब में तो असेट साइड को गुडविल ले लिया था, आज के सब में गुडविल लिया नहीं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को हमने क्या किया, पे करके राइट ऑफ कर लिया, और राइट ऑफ वाला गुडविल हम बैलेंस शीट में लेते नहीं है, ये वाला फंडा था।
ये डाउट है। और ऐसे करके आज इलिस्ट्रेशन 2 पहले मैंने बहुत आराम से बताया, और अब जो पहले बताना चाहिए था वो एंड में बताया, ताकि ना तुम लोग उससे रिलेट करो। ये डाउट सब आते हैं, तो पहले ही ऐसे बताया था, तुमको समझता ही नहीं क्या चल रहा था। आई तुमको बाद में आए बच्चों को थोड़ा बहुत समझा रहेगा, लेकिन आप पहले से लेक्चर देखना। एकदम वो वाला स्टूडेंट जिसको आता ही नहीं रिटायरमेंट, वैसे हमने सब देखा, वैसे सारे क्वेश्चन रेस किए। यहाँ पे हम अटके कहाँ पे सर, ये वाले पॉइंट पे जहां पे कैश वाले, और जहां पे कैश वाले पॉइंट को अटका, आपको पता है कि सर क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 इधर गया, ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया कि फिक्स हो चुका है कैपिटल, इतना ही आने वाला है, तो बैलेंस शीट में भी इतना ही गया। कैरिड डाउन मतलब है बाय डिफॉल्ट यही अमाउंट रहेगा, इसीलिए फिर इसमें से हमने ये माइनस किया और ये फर्म को पैसा देंगे। तो ये पैसा आया, ओपनिंग कैश ऐड किया, उसमें से पेड वाला माइनस किया, तो तुम्हारा कैश क्या हो गया बैलेंस शीट में, असेट को कैश का बैलेंस है। दैट्स ऑल, अब टैली होगा। और इधर ही तुमको देखना था, बाकी पूरा सम एकदम हल्का था, प्रैक्टिस किया तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। थैंक यू सो मच, सम 2 इज डन।